समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अब जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद अलग अलग बातें अब सामने आने लगी है। उनके घर कोई मिलने गया, उस मिलने में उन्होंने कहा कि उन्हें स्वीट पॉइजन के तरीके से जहर दिया जा रहा था। चर्चा उस पर हम लोग करना चाहेंगे। बहुत जोरों पे चर्चा है आजम साहब की। जेल से जब से बाहर आए चर्चा ही चर्चा है उनकी। देखिए, वो इस प्रदेश के एक माइनॉरिटी के नेता हैं, किसी एक राजनीतिक दल से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने शिक्षा जगत में एक बहुत रचनात्मक कार्य किया। एक यूनिवर्सिटी बनाई, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो देश के एक महान फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने ये कसम खाई थी, देश आज़ाद नहीं होगा तो मैं तब तक देश के अंदर जो है, या तो मेरी देश के आज़ाद होने के बाद मेरा जिस्म जाएगा या मेरा जनाजा जाएगा। और आज़ाद देश के ही अंदर मेरा जनाजा दफन होगा। उस आज़ादी के मतवाले के नाम पे इन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनका इस मुल्क के अंदर हर कौम व मिल्लत का जो है बेइंतहा इज़्ज़त व मोहब्बत है। लेकिन उसी मामले में ही उनको जेल भी जाना पड़ा। देखिए, ये सरकार है, राजनीतिक उठाव पटक के चक्र में वो इस चक्र के चक्रव्यूह के अंदर उनको बुना गया। जिस तरह से महाभारत काल के अंदर युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर अभिमन्यु को शिकार बनाया गया, ठीक उसी तरह से इस राजनीतिक सांप्रदायिक राजनीति के अंदर जनाब आज़म खान साहब को एक शिकार बनाया गया, जबकि वो सर्वोपरि सर्व धर्म और सबके नेता हैं, जिन्होंने इस गंगा जमुना की तहजीब प्रयागराज के अंदर एक ऐसा कुंभ मेला करवाया कि जिसकी व्यवस्था के ऊपर आप भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। अगर हादसा हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे पुल के ऊपर हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार की परिसीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। उस पुल की जिम्मेदारी रेल मंत्री उस ज़माने के जो थे मोदी जी के, उनकी जिम्मेदारी थी, ना कि आज़म साहब की जिम्मेदारी थी। वहाँ पे घटना घटित हुई। अब तो एक बात आई, आजम साहब से लोग मिलने जा रहे हैं, तरह तरह की बात निकल के आ रही है। वो जेल की बातों को भी बता रहे हैं। वो ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मुझे स्वीट पॉइजन दिया जा रहा था। किसी से चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही। ये तो मुख्तार अंसारी को आपने देखा ही है। जितने हमारे माइनॉरिटी के नेता हैं उनको जहर देने का काम ये कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि धीरे धीरे जहर दे दे करके उनको मार दें। देखिए, पहले के लोग जो महाभारत में या राम के रावण से युद्ध में जब ये होता था, लड़ाई होती थी, अगर दुश्मन हार जाता था तो वार नहीं करते थे लोग। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग अंग्रेज़ों के जो है बिल्कुल हमेशा जीवन में दलाली करे हैं। कभी भी ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े नहीं हैं, कभी नहीं लड़े हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। आज RSS वाले को बता दीजिए, लड़े हैं कभी? RSS वाले कहते हैं कि आप जो है बच्चा बढ़ाइए, जो है हिंदू के बच्चे आबादी कम हो रही है। अपने 45 जो है हज़ार रणुआ उनके पार्टी में है। योगी के पास कितने बच्चे हैं? मोदी के पास कितने बच्चे हैं? आप समझ लीजिए कि ये लोग केवल नफरत की बात करते हैं। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब जो है मोहब्बत की बात करते हैं। एक मुस्लिम माइनॉरिटी के नेता होकर के जो है महाकुंभ लगवाया, इतना बढ़िया जो है। आज लोग याद करते हैं अमेरिका वाले ने यहाँ के, वो कह रहे हैं कि मुझे स्वीट पॉइजन देने का काम किया जा रहा था। वो बात निकल के आ रही, धीरे धीरे बातों को कह रहे हैं। क्या उसमें कुछ सच्चाई लगती है आपको? भाई देखिए, स्वीट पॉइजन तो ये जो पर्दे के अंदर की चीज़ है उसको तो हम न देखें ना आप देखें हैं, लेकिन जो सुनेंगे जनता वही कहेगी। जो जनता जो सुनेगी वही कहेगी ना। हम लोग तो देखे नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके जो लोग हमारे गुलिस्तान को, हमारे बगिया को सजाए थे, जैसे मौलाना जो है अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, और ये हमारे राष्ट्रपति जो थे, इन्होंने जो परमाणु मिसाइल जो बनाया था हमारे यहाँ जो है, और उन्होंने, इस सब लोगों ने जो भारत को बनाया है। लेकिन ये लोग केवल बिगाड़ने का काम करते हैं। ये लोग केवल अडानी अंबानी जैसे लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं, क्या वो सही मानते हैं? क्या कौन इल्जाम लगा रहा है? जैसा कह रहे हैं कि स्वीट पॉइजन जैसी चीज़, हाँ, उनके साथ भी किया जा रहा था। वो तो 100%। आप देखिए सेहत उनका देखिए कितना था। उनका कम से कम 20 किलो वजन कम हो गया 23 महीना 24 महीना में। एक आदमी को जो विद्यालय चला रहा है, लाखों बच्चों पढ़ रहे हैं वहाँ पे, जौहर विश्वविद्यालय, आज पूरे विश्व में उसका नाम है। जो आदमी जो है यहाँ पे कोई राइफल बंदूक नहीं चला रहा है, उनकी औरत बेचारे के पास कितने मुकदमा ला दिए। उनके लड़का जो विधायक था उसकी क्या गति हुई, विधायकी रद्द करवा दिए। आप सरकार अगर चाहेगी तो निर्दोष को भी दोषी साबित करने के पास उसके पास 100 तरीके हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका जितने हैं सब उनके पास में हैं।
हम लोग पास में क्या है, लेकिन जो है ऊपर वाले की अदालत में जो है न्याय होता है, उसकी लाठी में दम है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग जो है उनसे बात करेंगे बीजेपी वालों से कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया हुआ है, अब हम लोग फैसला लेंगे। अब आप लोग फैसला लेंगे। सर सुना आपने जिस तरह से बयान आ रहे हैं, अब जेल से आए बाहर तो तरह तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ सच्चाई नजर आती है कि कुछ झूठ ही आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है, उसके तहत ये ऐसा लग रहा है कि उसमें बात में उनके दम है। क्यों कि अभी इनका उदाहरण देखिए, मुख्तार अंसारी जिस तरह से जेल के अंदर में उनको सिलो पॉइजन दिया गया, और जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष के जो हमारे माइनॉरिटी के नेता हैं, उनको जिस तरह से ये शासन के द्वारा ये जैसे जेल में फर्जी मुकदमे में लगा देना, आप समझिए उनको जेल में डाल देना, ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी किसी तरह जो है जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, इनको डैमेज कर दिया जाए। और जब डैमेज हो जाएंगे तो जो मुस्लिम और भी नेता हैं वो धीरे से पीछे हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी जो है चुनाव में इसका नुकसान खामियाजा। तो इल्ज़ाम मतलब सही मानते हैं या गलत है? हम तो देखें, हम तो इल्ज़ाम इसलिए सही मानते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, उस तरह से हमारा जो अपना सोचना है कि उसमें सच्चाई है, ज़रूर सच्चाई है। क्या लगता है सर, सही है कि झूठे ही आरोप लगाए गए हैं? जिस तरह समाजवादी पार्टी में माइनॉरिटी के लोग लगे हुए हैं, उनको कमज़ोर करने की पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी, उनको मालूम है इन बिरादरी पढ़ी लिखी बिरादरी है। अपने मजहब में एक छोटा सा बच्चा 7 साल है, वो भी हाफिजा किया हुआ है, अक्लमंद है, पढ़ा लिखा है, और आज़म साहब उसका एक हिस्सा है। आज़म साहब एक उनका हिस्सा है। आज़म साहब विदेशों में बात करते हैं अपने मजहब के बारे में लेकर, हिंदुस्तान के बारे में लेकर। अभी मोइन हबीबी साहब ने बोला है कि हिंदुस्तान सबका है, यहीं मरना है, यहीं दफन होना है। इसी देश के लिए आज़ादी लड़ी है हम लोगों ने अंग्रेज़ों से, कल भी लड़े, कल अंग्रेज़ से लड़ते थे, आज भारतीय जनता पार्टी RSS से लड़ना है। आज़म साहब की बात 100% सच्चाई है, और ये कौम हारने वाली नहीं है, ये कौम लड़ के मरने वाली है। इस सीने पे गोली खाती है, पीठ पे नहीं खाती ये कौम। मतलब लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है और ये कहना है कि आज़म साहब का जो भी अगर बातें सामने आई तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, लेकिन फ़िलहाल इस पूरे मामले में अभी सिर्फ बातें हवा में हैं, ओरिजिनलिटी कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों की राय अलग अलग बताई जा रही है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज। Only spice I could add was there was a contest जिसमें ये था कि द गर्ल जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाय हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो ही वन दैट कॉन्टेस्ट, गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम अब पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे, और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। हाँ, ये वो आई क्योंकि थिंक उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का हुआ, फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी, और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप ना
दो दो तीन तीन शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी, क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।